वेलकम टू ब्लॉक एजुकेशन। आज है 12 अगस्त 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताता रहूँगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। 1 अक्टूबर से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों को कौन दंडित करेगा? तो आरबीआई दंडित करेगा। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई की गवर्नर कौन है? तो आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया और किसने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में सहयोग किया है? तो फेसबुक ने सहयोग किया है। यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक के ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है। यह पहल यूनिसेफ और फेसबुक ने साथ मिलकर की है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जिसका इनकी इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोरे। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। इसकी सीईओ कौन है फेसबुक के? तो फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, यूएसए। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसको नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं? तो हरियाणा से हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब नीरज चोपड़ा कौन है? तो नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलीट में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नामित किया गया है? तो मोहम्मद मोकबेर को नामित किया गया है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है ईरानी रियाल। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? तो आईटी मंत्रालय करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके उत्तरदायी मंत्रीगण कौन है? अश्विनी वैष्णव की कैबिनेट मंत्री, राजीव चंद्रशेखर राज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो नागालैंड ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। और यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो। केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नागालैंड को किस श्रेणी में पुरस्कार मिले? तो 7 श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। पहली सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण, तीसरा सबसे अधिक संख्या में VDVKC, इसका पूरा नाम है वन धन विकास केंद्र की स्थापना में प्रथम, सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पादन, पांचवा है सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक के लिए तीसरा स्थान, छठवा है आमला वाइन सोसाइटी लिमिटेड, सातवा है मशरूम की खेती। अगला क्वेश्चन है नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 122वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है स्लोवेनिया, तीसरे स्थान पर है नॉर्वे, चौथे स्थान पर है माल्टा और 5वें स्थान पर है डेनमार्क। यह सूचकांक लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों में से युवाओं की स्थिति को मापने के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने ताड़ के तेल यानी कि पाम ऑयल पहल की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत चावल, गेहूं, चीनी में आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि देश आयातित खाद्य तेलों पर अत्यधिक निर्भर है।
आयात कम करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में भारत में तिलहन और पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार तिलहन और पाम ऑयल पर एक राष्ट्रीय मिशन चला रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पेटेंट प्रदान किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने यह पेटेंट प्रदान किया है, जिसकी कैपिटल है केपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो सिरिल रामाफोसा। स्टीफन थेलर द्वारा बनाई गई एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली जिसका नाम डबुस है, जिसका अर्थ है एकीकृत भावना स्वायत्त बूट स्ट्रैम्पिंग के लिए उपकरण। इंग्लिश में कहेंगे इसको डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैम्पिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कितने जनधन खाते निष्क्रिय हुए हैं? तो 5.82 करोड़ जनधन खाते निष्क्रिय हो। और हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, किसने डिजिटल प्रयास उदार मंच का अनावरण किया है? तो सिडबी ने किया है। सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। सिडबी, इसके सीएमडी कौन है? एस रमन। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईटी के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। यहाँ की जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हुआ है? तो सरन्या शशि का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य का निधन हुआ है? तो बालाजी तांबे का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।